कराची एक शहर जिसमें हर चीज मौजूद है, जहां हर जबान बोलने वाला मिल जाएगा, जहां हर काम करने वाला नजर आ जाएगा, जहां हर रंग का इंसान दिखाई देगा, जहां एक कोने पर आग जल रही होती है तो दूसरे कोने पर आतिशबाजी, जहां एक इलाके पर लू के थपेड़े होते हैं तो दूसरे इलाके से बारिश की खबरें। लेकिन अब इस शहर में एक अजीब चीज ने कदम रखा है, एक जुनूनी कातिल। कराची 2 करोड़ लोगों का शहर, जिसके दिन और रात एक से होते हैं, जहां जीने और मरने के बीच ज्यादा फासला नहीं, जहां हर कोई मसरूफ है, मजदूर भी, सनतकार भी, पुलिस भी, टारगेट किलर भी, इंसान भी और जानवर भी। अब इनके साथ साथ एक और शख्स इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इस शख्स को आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन हकीकत में दिखाई नहीं देता। और अगर किसी को यह अपने असली रूप में नजर आ जाए तो वो बदकिस्मत फिर जिंदा नहीं रह पाता। कराची में मसरूफ हो चुका है एक सीरियल किलर, जो अपने शिकार को मारने के बाद पहले टुकड़े करता है, उसके बाद उन टुकड़ों को फ्रीज करता है और फिर उनको थैलों में भरकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में डाल देता है। इस सीरियल किलर का निशाना बनती है सिर्फ औरतें। अमूमन देखा गया है कि सीरियल किलर मोहतात होता है, बहरूपिया होता है, सामने भी हो तो पहचान नहीं देता, मतलब कोई भी हो सकता है। मगर ये जुनूनी कातिल बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोहतात हो। ये तो ऐसे घूम फिर रहा है जैसे इसको किसी का खौफ ना हो, जैसे ये सब इसके लिए कोई खेल हो। क्योंकि इस जुनूनी कातिल का पहला शिकार नसरीन बीबी की मोबाइल सिम अभी तक ये खूनी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वो अब तक 50 से ज्यादा कॉल्स कर चुका है। मतलब पुलिस को ये ललकार रहा है कि आओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब तक मिलने वाली दोनों लाशों को एक ही तरीके से मारा और एक ही आले से काटा गया, फिर एक ही अंदाज से थैले में बंद करके लाश के टुकड़ों को फेंका गया। और एक अहम बात, किसी भी थैले को कचरे के ढेर पर नहीं फेंका गया, बल्कि सड़क के किनारे रखा गया। मतलब साफ है, खूनी चाहता है कि कोई उसे देखे और नोटिस ले, जैसे वो किसी को कोई पैगाम दे रहा हो। जिस्म के आजाद कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स, जहांगीर रोड नंबर 2 में वाक़े 3 नंबर स्कूल के करीब से बरामद हुए, जिसमें इंसानी जिस्म का निचला धड़ शामिल है, जो 4 हिस्सों में कटा हुआ था। एक और चीज जो कत्ल होने वाली दोनों औरतों के पोस्टमार्टम से मालूम हुई कि ये जुनूनी कातिल महीने की चंद मखसूस तारीखों में अपनी कार्रवाई करता है। जी हाँ, और वो तारीखें हैं 10, 11 या 12। एक ही बंदा है और एक ही नाइफ है, इसमें कोई वो काटने वाला बुकदा टाइप का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ नाइफ तेज आधार आले से किया है। जहाँ पर जॉइंट्स तोड़े जाते हैं वहाँ उसने घुमाया है, घुमा के तोड़ा है, और जो अज़ा काटे हैं बिल्कुल वैसे ही जो पहले बॉडी के काटे हैं। इसका गला घोट के मौत वाक़या हुई है, जिसकी तस्दीक डॉक्टर ने की है। वो बंदा भी थोड़ा तजर्बेबाज है, क्योंकि ऐसा कोई गोश्त तो उसका ज़ाय नहीं हुआ, बड़े तरीके से उसने काटा है। तो इससे ये भी साबित होता है कि वो इस चीज़ की कोई महारत भी रखता है, काट पीट की। एक एनजीओ के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कराची शहर से 7 खवातीन लापता हैं।
जिनमें 35 साला नसरीन थाना तैमूरिया, 36 साला समरीन थाना सोल्जर बाजार, 30 साला कौसर थाना शाह लतीफ, 42 बरस की दूसरी नसरीन थाना कोरंगी, 35 साला गुलाब बीबी थाना मोमनाबाद, 33 बरस की नबीला थाना फ्रेयर और 40 बरस की खतीजा थाना जमशेद क्वार्टर्स की हदूद से लापता हुई। यानी अगले महीने की 10, 11 या 12 तारीख से पहले अगर पर्दे में छुपा ये जुनूनी कातिल पकड़ा ना गया तो खुदा न ख्वास्ता एक बार फिर शहर की सड़कों से प्लास्टिक के थैले मिल सकते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं कि इन थैलों में क्या होगा। शहनाई बज रही है, दुल्हन सज रही है, दूल्हा भी पहुंच चुका है बारात लेकर। हर चेहरे पर खुशी सजी है, बच्चे दौड़ रहे हैं, सहेलियां छेड़ रही हैं। फिर धमाका होता है, सब कुछ रुक जाता है, थम जाता है, खामोशी छा जाती है, क्योंकि किसी का कत्ल हो चुका है। ये शामियाना देखकर लग रहा होगा कि कोई तकरीब है, किसी की शादी है। शादी वाली बात ज्यादा गलत नहीं, शादी तो हुई थी लेकिन रुखसती ना हो सकी, क्योंकि जिसकी रुखसती होनी थी उसे पिया घर रुखसत करने के बजाय इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। नई नवेली दुल्हन मरियम का कत्ल कर दिया गया। अब ये शामियाना लगा है मातम करने वालों के लिए, डोली की जगह जनाजे को कंधा देने वालों के लिए। कोई नहीं जानता था कि औरतों के लिबास में एक कातिल दुल्हन के आसपास ही मंडला रहा है। जैसे ही मौका मिला, कातिल ने अपना पिस्तौल कपड़ों से निकाला और मरियम को मार दी गोली। एक धमाका हुआ और लाल लिबास और लाल मेहंदी में एक और लाल रंग शामिल हो गया। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? दरअसल ये था प्यार और मोहब्बत का चक्कर। मरियम के रिश्तेदार अब्दुल रहमान को हो गई थी मरियम से मोहब्बत और वो नहीं चाहता था कि मरियम की शादी किसी और से हो। लेकिन उसकी शादी मुनीर से तय हो गई और फिर शादी भी हो गई। अब्दुल रहमान इस शादी को ना रोक पाया, मगर शैतान किसी के सर पर सवार हो तो फिर वो इंसान से माफूकुल फितरत चीजें भी करवा लेता है। निकाह तो हो चुका था, अब बाकी थी रुखसती। अपने अरमानों को लिए मरियम पिया घर जाने के इंतजार में थी। अब्दुल रहमान ने औरतों के कपड़े पहनकर भेस बदला और दुल्हन के करीब पहुंच गया और दुल्हन के अरमानों को ठंडा कर दिया। रकाबत की आग में जलते हुए रकीब ने मार दी मरियम को गोली। बंदूक की एक गोली ने एक खानदान को बनने से पहले ही खत्म कर दिया। खुशियों के घर को मातम कदे में तब्दील कर दिया। शादी की तैयारियां बदल गई तदफीन के इंतजामात में। और उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, दूसरा फायर हुआ। अब्दुल रहमान ने दूसरी गोली चलाई और अपने आप को भी खत्म कर दिया। अब्दुल रहमान के इस इक़दाम ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। काफी देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम कराया और तदफीन हो गई। दिन गुजर रहे हैं और जराइम बढ़ रहे हैं। इसीलिए अगले हफ्ते फिर अजनबी आएगा लेकर अपना रोजनामचा।